यस फ्रेंड्स, तो अब हम सिंगल एंट्री की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द एनालिसिस ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 इज गिवन बिलो। कैश बुक दे रखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमें दे रखी है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर्स एंड 800 अगेन डाउटफुल डेट्स। ये एडजस्टमेंट है। अब फ्रेंड्स, आपको पता है जब भी हमें कैश ट्रांजैक्शन दिए हों, इसका मतलब है ये कन्वर्जन मेथड है, कंप्लीट मेथड है, जिसमें हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा डेटर क्रेडिटर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो हम बनाते हैं इसको। सबसे फ्रंट पे तो हमारा ऊपर आ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। और इसके नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। ठीक है। कैश बुक हमें दे रखी है, तो कैश बुक हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके साथ हमें एक बैलेंस शीट 1 जनवरी 2014 की बनानी होगी। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2014, इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट समझेंगे। ठीक है। और इसके साथ फिर हमें डेटर क्रेडिटर अकाउंट्स बनाने होंगे, जिससे हमें परचेजेस सेल्स निकल सके। तो डेटर अकाउंट्स क्रेडिटर अकाउंट्स और ये स्पेस हमने छोड़ दिया है अगर कोई वर्किंग नोट्स बनाना हो तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले हमें जो बैलेंसेस दिए होते हैं उनको प्लेस करना होता है बैलेंस शीट में 1 जनवरी 2014 वाली। ठीक है। तो प्लेस करेंगे। हमें क्या क्या दिया है? डेटर दिया हमें, तो हम लिखेंगे डेटर 14,500 के दिए हैं। क्रेडिटर दिए हमको 5,800 के। इसके बाद आप देख सकते हैं मशीनरी दी है 7,500 की। फर्नीचर है 1,200। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 3,900 और इन्वेस्टमेंट 5,000। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। ठीक है जी। अब आप ये वैल्यूज़ मैंने ये 1 जनवरी 2014 की ये जो वैल्यू दी हैं ये लिख ली मैंने। अब इनको रेलेवेंट जगह आप प्लेस कर दीजिए। तो डेटर्स का बैलेंस हमारा डेटर अकाउंट्स में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस 14,500। क्रेडिटर का हमारा ओपनिंग बैलेंस 5,800। ठीक है ना। और स्टॉक हमारा
ट्रेडिंग पीएल में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 3900, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मशीनरी है, इसके लिए आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है, आप सीधा बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आप इसे प्लेस कर दें। फर्नीचर आपका और इन्वेस्टमेंट आपका 5000 का है। तो आपने क्या किया कि जो ओपनिंग बैलेंसेस थे उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में प्लेस किया और इसके रिलेवेंट अकाउंट्स में एंटर कर दिया। अब आगे कैश के ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैश के ट्रांजैक्शन देखें आप तो कैश में बैंक बैलेंस कितना लिखा है, 1 जनवरी 2014 को 2800। ये बैंक बैलेंस कहाँ प्लेस होगा, ये बैंक बैलेंस हमारा ओपनिंग की बैलेंस शीट है जो उसमें जाएगा। ठीक है, चलिए अब ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर लें। जैसे रिसीट फ्रॉम डेटर्स 48,000 है, कैश सेल 11,000, कैपिटल ब्रॉट है हमारा 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक 48,000। कैश सेल है तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। कैश हमारी 11,000 की सेल है। क्रेडिट सेल हमारी अभी डेटर अकाउंट से आएगी तो टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कैपिटल ब्रॉट, तो ये एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ऐड करते हैं एडिशनल जो कैपिटल आई है, ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल कितनी लाए हैं 6,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके 200 रुपये हो गए। अब देखिए आपने कैश बुक की डेबिट साइड आपने पूरी प्लेस कर दी है, ऐसे ही अब क्रेडिट साइड को प्लेस करें। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर 35,000 है, तो क्रेडिटर को पे किया 35,000, क्रेडिटर को पे करना है तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। इसके बाद और देखें सैलरीज हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्स हैं, ये सारे P&L में जाएंगे। तो सैलरीज जनरल एक्सपेंसेस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये हमारे P&L में चले गए। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ड्राइंग्स हैं 3600 की और कैश परचेज हैं आपकी 12,000 की। तो आप परचेजेज लिखेंगे, परचेजेज में जो कैश परचेजेज हैं वो यहाँ लिख देंगे और ड्राइंग्स आपकी 3600 की हैं वो आप कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश और बैंक का दिया हुआ है 6,400 एंड 500। तो ये आपका ये बैंक बैलेंस 6,400 और कैश बैलेंस 500 ये आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है।
अब आपने कैश ट्रांजैक्शन पूरे प्लेस कर दिए। अगला स्टेप है कि आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको आप प्लेस करें बैलेंस शीट में और रिलेवेंट अकाउंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख लें। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 17,800 और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 7,900। ठीक है, डेटर क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस हो गए। इसके बाद मशीनरी फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक आपका 5,700 है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप 5,700 यहाँ लिखेंगे। ये तीनों ही बैलेंसेज आप यहाँ लिख दें। डेटर आपके 17,800, क्लोजिंग स्टॉक 5,700 एंड क्रेडिटर का बैलेंस है 7,900। सॉरी, बैलेंस शीट में डालने थे ये। यहाँ लिखोगे 5,700 भी कहीं और लिखे हुए होंगे। यस, यहाँ आएंगे क्लोजिंग स्टॉक 5,700, पेज थोड़ा चेंज करने में भूल जाते हैं। डेटर 17,800, क्लोजिंग स्टॉक 5,700 और क्रेडिटर 7,900। अब आप देखिए, आपने सारे बैलेंसेस ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लेजर अकाउंट्स में डाल दिए और ये डाल दिए। अब इन्होंने बोला था डेप्रीशिएशन देना है 10%, ठीक है, और 800 रुपये प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। तो अगर डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न बनाना है तो फिर मुझे डेटर्स को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा डेटर्स यहाँ लिखेंगे 17,800 और क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ 5,700। ओके, यस। तो डेप्रीशिएशन लगाएं 10% से 750, 6,750, 10% से 120, 1,080। इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये बाहर भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी हाउ मच, 750 एंड ऑन फर्नीचर 120। ठीक है जी। इसके बाद इस पे प्रोविज़न बनाना है बेड डेट्स के लिए 800, ये आएगा 17,000। तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स आ जाएगा 800। ठीक है, एक बार देखिए कोई एडजस्टमेंट रह रहा है क्या? जी नहीं, सब हो गया। बस अब डेटर क्रेडिटर का बैलेंस का टोटल करिए। तो डेटर क्रेडिटर्स में इस तरफ का टोटल आएगा 42,900, 42,900, तो ये भी आएगा 42,900। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 37,100। दिस इज क्या कहलाएगी हमारी क्रेडिट परचेज। ऐसे ही इस तरफ का टोटल आएगा 65,800, 65,800। तो
डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 17,600 है, मैंने 17,800 लिखा है सब जगह, गलत लिख दिया है। ये आएगा 51,100। ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी हमारी? क्रेडिट सेल। यहाँ पर भी ये $17,600 होगा, तो ये 16,800 होगा। ये 51,100, तो ये 62,100। और क्रेडिट की परचेज होगी 37,100, तो ये 49,100। बस अब टोटल कर दीजिए। अब कोई काम ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है जी। इसका टोटल आएगा 67,800। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन निकलेगा दैट विल बी 14,800। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,800। इसका इस तरफ का टोटल 15,000। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा 15,000 में से देखिए 6,000, 9,000, तो 6,000 बचा। 4,500, फिर 800 निकलेगा तो 3,700, 3,000, 2,950, 2,830। तो नेट प्रॉफिट आया 2,830। अब हमें जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी ओपनिंग की, इससे हमें निकालना पड़ेगा अपनी कैपिटल, ठीक है। तो इस तरफ का टोटल आएगा जब आप करेंगे 34,900, 34,900। यहाँ बैलेंस आएगा 29,100। ये कैपिटल बैलेंस आएगा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। यहाँ प्लेस कर दीजिए 29,100, ठीक है। इसमें 6,000 ऐड करिए, ये ऐड करिए, ये लेस करिए, ये बैलेंस आएगा 34,330। और इसका टोटल आएगा 42,230, ठीक है। इस तरफ का भी टोटल आएगा 42,230। ये आपका टैली हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। 100% ये टैली हो रहा है आपका। तो आपने ये देखा क्वेश्चन, बहुत सिंपल का क्वेश्चन था, सारे एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल थे, तो हमने किए। थैंक यू।